अगर आपने थंबनेल देखा है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी एक्सपोज किए गए हैं संदीप माहेश्वरी जी के द्वारा, तो ये एक कवर है। इसके जरिए पूरे वीडियो को प्लीज जज मत कीजिएगा। इस वीडियो को पहली बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इसको पूरा जरूर देखिए। संदीप माहेश्वरी जी का अपना एक पर्सनल शो है जिसमें वो काफी लोगों को इनवाइट भी करते हैं और वहां पर काफी लोगों के साथ में बातचीत भी होती है। तो वहां पर कुछ ऐसे पर्सनल ऑडियंस और संदीप माहेश्वरी जी के बीच में कुछ ऐसी वार्तालाप हुई जिससे लगा कि भारत में हो रहे एक नए स्कैम को एक्सपोज करने का टाइम आ गया है या फिर एक्सपोज कर देना चाहिए, ये जरूरी भी है। तो संदीप माहेश्वरी जी के बारे में लोग काफी अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि वो एक आइडियल है, लोगों के बीच में काफी मशहूर भी हैं। आज तक उन्होंने अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं किया हुआ है क्योंकि वो लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। साथ में ऐसे ही डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हैं जो पूरे एशिया की मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच और लीडरशिप कंसल्टेंट के रूप में जानने के साथ साथ वो भारत में एंटरप्रेन्योर के प्लेटफॉर्म पर लोगों की मदद करके उनके लाइफ में एक एडिशनल वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जिससे कि उनकी लाइफ की जो सक्सेस का ग्रोथ है, जो रुका हुआ, उन कारणों को, उन रीजंस को आइडेंटिफाई करना और उसको सॉल्व करके एक लंबी छलांग लगाने अपनी सक्सेस के लिए। तो आप दोनों ही लोगों के लिए आइडियल रहे हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में अगर बात किया जाए या फिर संदीप माहेश्वरी जी के बारे में बात किया जाए, तो ये स्पोज क्या है या फिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के ऊपर किस टाइप के आरोप लगे हैं या फिर किस बारे में ये बात हुई और कैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के ऊपर ये सारी बातें आ गई, आज इस वीडियो में पूरा खुल के बात करेंगे। तो अगर संदीप माहेश्वरी जी की बात की जाए या फिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की बात की जाए, तो आप दोनों ही लोगों के बहुत प्रिय और लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर, साथ में लोगों के आइडियल भी रहे हैं। आपसे काफी लोगों ने बहुत कुछ सीखा। अगर संदीप माहेश्वरी जी से लोगों ने बहुत सारी प्रेरणाएं सीखी हैं और साथ में ये सीखा है कि जिंदगी को एक्चुअली एक ग्राउंड टू अर्थ होकर जिया कैसे जाता है, या फिर जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, उनका एक एक करके बहुत आराम से, थिंकिंग से, अपने नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से कैसे उसको हटाया जाता है अपनी लाइफ से। ठीक ऐसे ही डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी भी मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच हैं, लीडरशिप कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से बहुत सारे लोग एनर्जेटिक भी हुए, उनकी वीडियोस भी देखते हो, काफी कुछ लर्निंग्स भी मिलती, बहुत कुछ सीखने को उनको मिल जाता है। तो उनसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से मोटिवेशनल चीजें सीखने के साथ साथ बिजनेस की स्ट्रेटेजी सीखते हैं, लाइफ के अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस को सीखते हैं जिससे बड़े बड़े लोगों ने करके और उन गलतियों से लोगों को सिखाया, वो सारी चीज लोगों को सीखने को मिलता है। तो दोनों से ही लोगों ने बहुत कुछ भर भर के सीखा। संदीप माहेश्वरी जी के वर्कशॉप में ऑडियंस और संदीप माहेश्वरी जी के बीच में पिछले कुछ समय पहले लोगों के बीच में कुछ ऐसी वार्तालाप हुई जिससे लगा कि इंडिया में एक नए स्कैम हो रहे हैं। उसी स्कैम को रोकने के लिए संदीप माहेश्वरी जी ने उसका एनालिसिस बहुत गहराई से तो नहीं किया, हालांकि मैं जहां तक वीडियो में देख पाया हूं यही समझ पाया हूं कि संदीप माहेश्वरी जी ने बहुत गहराई से उसको नहीं समझा, बस ऑडियंस के वार्तालाप के हिसाब से उन्होंने जज किया कि अगर ऑडियंस ये कह रही, उसने ये एक्सपीरियंस किया है, तो उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से ये निचोड़ निकल के आता है। तो उनका भी कहना सही है, हालांकि ऑडियंस का जो अपना उन्होंने विचार रखा वो भी सही है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस वो है। संदीप माहेश्वरी जी अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको एक बिगेस्ट स्कैम बताया, वो भी अपनी जगह पर सही है, दोनों में कोई गलतियां नहीं। बट जिस हिसाब से ऑडियंस ने वो बातें कही कि ये कंटेंट अच्छा नहीं था, यहाँ पर 50,000 30,000 लोगों से लिए जा रहे हैं, लाखों लोग इसमें फंसे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग इनके साथ में हैं और इस पे निकल के लोग निकल नहीं पा रहे, कमाई काफी लोग कम कर पा रहे, ठीक है, वो भी आपने समझा। लेकिन संदीप माहेश्वरी जी ने क्या किया कि बिना उसकी तह तक जाए हुए, बिना किसी चीज को, बात को अच्छी तरीके से समझे, उन्होंने उसको बिगेस्ट स्कैम का नाम दे दिया और इसको एक्सपोज करने लगे। अब ये जो सीधी सी बात हुई है, ये पूर्ण रूप से संकेत करती है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की कंपनी बड़ा बिजनेस के लिए, क्योंकि पिछले कुछ समय पहले डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की एक आईबीसी चल रही थी जिसमें लोगों ने भर भर के लोग ने ज्वाइन किया, ये देखकर कि लोग 1 लाख से 5 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। इसी चीज को देखते हुए अभी हाल ही में जो आईबीसी बंद हुआ, यानी कि जब मार्च में बंद हुआ था आईबीसी, उस समय काफी लोगों ने आईबीसी ज्वाइन किया और काफी लोगों ने तो यहां तक समझा भी नहीं कि आईबीसी बंद क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है, या फिर यहां पर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से यहां पर लोग 1 लाख से 5 लाख रुपए महीने कमा रहे। बस लोगों ने कमाई तो देखा, उसकी वजह से लोग ज्वाइन करते चले गए। और जब लोगों को यह बात काफी समय से पता चल रही थी कि अब आईबीसी में आप काम नहीं कर पाएंगे, आईबीसी अब बंद हो जाएगा, तो लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे सोचा हम तो देख तो बहुत दिनों से रहे,
और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी कह रहे हैं कि आईबीसी अब बंद हो जाएगा, लेकिन आगे चलकर हम इसके नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे जिसमें लोग अब अच्छी कमाई करेंगे। तो वही बातें सुनकर लोगों ने क्या किया, जल्दबाजी में आईबीसी ज्वाइन कर लिया। और कुछ आईबीसी ने ऐसा भी किया कि मिस कमिटमेंट कर दी, यानी कि वो नए नए थे प्लेटफॉर्म पे, नए नए आए, क्योंकि पुराने लोगों को देखा था उसने कमाई करते हुए। और जब पुराने लोगों को आप देख रहे होते बहुत अच्छी तरीके से जल्दी 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 ग्रोथ पाते हो, तो आपसे रहा नहीं जाता बिल्कुल। फिर आप क्या करते हैं, बिना किसी चीज को समझे, बिना नॉलेज को जाने हुए, किसी एक बात पर भरोसा करके वो डायरेक्ट क्या करते, आप मिस सेल भी कर देते। तो काफी आईबीसीज ने ऐसा भी किया कि पैसा कमाने के चक्कर में लोगों को गलत तरीके से आईबीसी भी ज्वाइन करा। अगर आपको अच्छी तरीके से याद हो तो लास्ट महीना जब चल रहा था, यानी कि मार्च का जब महीना चल रहा था, तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने अपनी कंपनी में एक QoS शुरू किया था, यानी कि क्वालिटी ऑफ सेल्स की कॉल के लिए। उस कॉल में पता चला कि काफी लोगों ने, जिनको आईबीसी बनाना चाहते हैं, जिन लोगों को आईबीसी ज्वाइन कराना चाहते हैं, काफी लोगों ने उनको आईबीसी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां नहीं दी है, यानी कि उनको उनके साथ में मिस कमिटमेंट हुआ है। तो उस मिस कमिटमेंट को देखते हुए डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की कंपनी ने, बड़ा बिजनेस, बहुत सारे लोगों को रिफंड भी किया, उनको मनी बैक गारंटी देने के साथ साथ उनका पैसा रिफंड भी किया और काफी लोगों का पैसा वापस भी करा। लेकिन जो लोगों को बाद में कंडीशन या सारी चीज समझाने के बाद में वो एग्री कर गए, उनको आईबीसी में एनरोल करा दिया गया। अब आईबीसी जब बंद हो रहा था उस समय लोगों ने, जो पुराने आईबीसी थे वो बहुत अच्छा पैसा कमाए, नए आईबीसी जो आए वो तुरंत नहीं कमा पाए, क्योंकि उस समय आईबीसी बंद हो रहा था। कुछ ने कमाए, कुछ ने नहीं कमाए। तो जो लोगों ने नहीं कमाए उनके लिए ऑप्शन ये था कि आप सीखो पहले, जो पुराने आईबीसी उनके पास में बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा स्किल है। अब आपके पास में क्या है, आपके पास में ना तो नॉलेज है ना ही स्किल है, आप नए नए हो, अभी 8 10 12वीं पास किए हो, जॉब कर रहे थे या फिर कोई बिजनेस ऐसा कर रहे थे जिसकी वजह से चला नहीं पा रहे थे। बहुत सारी ऐसी चीजें जो पुराने एक्सपीरियंस था उसको छोड़कर आप चले आए थे एक नए प्लेटफॉर्म। अब आप जब नए नए प्लेटफॉर्म पे आते हो तो वहां पर नई चीजें आपको सीखनी बहुत जरूरत होती है। तो नई चीजें आप जब सीखोगे तभी आप वहां पर वर्क कर पाते हो। तो ऐसे ही कुछ नए आईबीसी ने क्या किया, लोगों के साथ में मिस सेल करना शुरू कर दिया कि आईबीसी तो बंद हो ही रहा है, लाओ जल्दी जल्दी लोगों को ज्वाइन करा लेते हैं, अदरवाइज ये आईबीसी बंद हो जाएगा, हम कमा भी नहीं पाएंगे और लोगों को जो ज्वाइन करना है उनको हम करा भी नहीं पाएंगे। तो इसी बीच में कुछ मिस कमिटमेंट लोगों के साथ में हुए। अब इसी बात को लेकर जो कुछ लोग रुके रह गए, वो आज जब कमाई नहीं कर पा रहे या फिर लर्निंग नहीं अच्छी ले पा रहे हैं, तो वो क्या करें, अब वो बता रहे कि ये एक एक्सपोज है, यानी कि ये एक स्कैम टाइप की चीज है। अब मैंने, देखो मैं भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की कंपनी बड़ा बिजनेस के साथ में आईबीसी के तौर पे जुड़ा हुआ हूं, बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, आप उनसे जाकर बात कीजिए। संदीप माहेश्वरी जी से मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, ये वीडियो कोई भी अगर देख रहा हो तो प्लीज संदीप माहेश्वरी जी को टैग करे कि अगर संदीप माहेश्वरी जी ने किसी भी बात को एक्सपोज किया है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की कंपनी को लेकर एक्सपोज किया है या किसी भी बात को लेकर स्कैम ठहराया, तो सबसे पहले उस ऑडियंस की जांच पड़ताल कीजिए कि क्या वो सच में कंटेंट कंज्यूम किया या नहीं, या फिर लोगों ने कहा कि ऐसे कंटेंट थे जो यूट्यूब पर अवेलेबल है और काफी सस्ते में अवेलेबल है, तो ऐसे उनसे जाकर पूछिए, या फिर आप जाकर वो कंटेंट को एक बार देखिए कि सच में क्या वो कंटेंट उपलब्ध है यूट्यूब पर। मेरा गारंटी है, मेरा दावा है, मैंने जो अभी तक कंटेंट जितना मैं कंज्यूम किया उसमें मुझे ये समझ में आया कि अभी तक ऐसा कंटेंट आपको ना किसी बुक में और किसी भी यूट्यूब के चैनल पर आपको नहीं मिल सकता या फिर नहीं मिलेगा। आप जाकर इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। अब इन दोनों के बीच में काफी कुछ बातें हो गई और ये वीडियो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की जो स्कैम एक्सपोज की बात थी, ये सोशल मीडिया पर धीरे 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 वायरल होने लगी। अब ये बात डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को पता चली। देखो भाई साहब, एक बात समझो, वो कहते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा, जो पूरी दुनिया को उजाला देता है ना वो खुद अंधेरे में रहता। वही हुआ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी जब लोगों को आईबीसी बना रहे थे, लोगों को कमाई करने का मौका दे रहे थे, तो वो खुद ही नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर लोगों को हम पैसा कमाने का जो मौका दे रहे हैं, क्या ये आगे चलकर सक्सेस होगा या फिर लोग कमाएंगे तो कहीं इसके पीछे कुछ गलतियां तो नहीं करेंगे, क्या हमारे साथ सब लोग लॉयल ही हैं। तो जो दुनिया को उजाला कर रहा था, जो आज 12 विश्व रिकॉर्ड बना चुका, जो 1500 से ज्यादा कंपनियों को उनके निचले स्तर से उठाकर ऊंचले स्तर तक पहुंचा चुका है, आज वही अंधेरे में है मेरे भाई। आज उसी को अंधेरे की नजर से देखा जा रहा है। तो आप समझो, जितने लोग आईबीसी हैं या डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की कंपनी के साथ जुड़े, जो या फिर उनके किसी भी एक ट्रेनिंग को लिया हुआ है, ऐसी कोई ट्रेनिंग जिसको आपने पेड वर्जन, प्रीमियम या फिर ऑनलाइन तरीके से आपने लिया है, तो बताना क्या वैसा कंटेंट आपने कभी इससे पहले YouTube पर कभी देखा था? कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी व्यूअर्स से
जो लोग ये समझ रहे हैं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी एक्सपोज हो रहे हैं, जी नहीं, एक्सपोज नहीं हो रहे। वो कुछ गलतियां हुई थी उनके प्लेटफॉर्म पर, कुछ लोगों ने किया था, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने नहीं किया था। तो इसीलिए उन्होंने आईबीसी बंद किया, क्योंकि ये और बड़ा रूप ना ले ले, उन्होंने गलतियों को सुधारने के लिए ही आईबीसी को बंद किया था। उसके बाद में एक नई चीज ला दी, बीबीपी, ताकि लोग अब सीखें उसके बाद कमाई करें। तो जब तक सीखेंगे नहीं तब तक कमाएंगे नहीं। वहां पर लोगों ने क्या किया, बिना सीखे कमाना शुरू कर दिया। तो जाहिर सी बात है, पैसा आ रहा हो तो किसी को अपनी गलतियां नहीं दिखती हैं। लोगों ने यही किया, जब पैसा कमा रहे होते तो वो क्या बोल रहे हैं, लोगों से क्या कमिटमेंट कर रहे हैं, उन लोगों ने नहीं ध्यान दिया, देखा ही नहीं कि वो कर क्या रहे। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। देखिए, चाहे संदीप माहेश्वरी हो चाहे डॉक्टर विवेक बिंद्रा, आप दोनों ही आइडियल हैं, आप दोनों ही मेरे गुरु हैं, आप दोनों से मैंने बहुत कुछ सीखा। अगर एक से मैंने ये सीखा है कि इनसाइट जनरेटेड क्या होता है, प्रेरणाएं क्या होती है, जिंदगी के लेसन्स क्या होते हैं, तो एक से मैंने सीखा हुआ है कि बिजनेस क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है, स्ट्रेटेजी क्या होता है, हर चीज के पीछे कारण कैसे होता है, लॉन्ग टर्म मोटिवेशन क्या होता है, पैसा कैसे कमाया जाता है, या फिर अपने आप को सक्सेस कैसे बनाया जाता है, हर चीज मैंने आप दोनों से सीखी है। आप दोनों से ही सीख कर मैं भी आपके जैसे ही एक और प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ रहा हूं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग आपका साथ देते हैं, आपके साथ में आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको देखते भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको देखते हैं, आपको समझते हैं। लेकिन अगर किसी बात की गहराई में बिना जाए, आप दोनों में से संदीप माहेश्वरी जी की मैं बात करूं चाहे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की मैं बात करूं, अगर कोई भी बिना किसी गहराई में जाए किसी भी बात को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाकर कहेगा, तो जाहिर सी बात है उस पर ऑडियंस का एक गलत इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि आप दोनों ही हर किसी के बहुत बड़े आदरणीय हैं। तो मैं एक बार जरूर संदीप माहेश्वरी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के प्लेटफॉर्म पर जो गलतियां हुई उन्होंने वो सुधारा, उसका हर्जाना आज वो भुगत रहे हैं। आज कंपनी जहां हर महीने 500 करोड़ के हिसाब से चल रही थी, उससे आज डाउन चल रही है। लेकिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने आज ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है, ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है कि गलतियां होने के जीरो चांसेस हो गए, जीरो चांसेस हो गए हैं गलतियां होने की, एक भी गलती नहीं हो सकती है। ऐसा पिछली गलतियों से सीखा गया। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आगे चलकर नई गलतियां नहीं होगी, कीजिए नई गलतियां, तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी भी कहते हैं कि आप नई गलतियां कीजिए, लेकिन पुरानी गलतियों को दोहराया नहीं जा सकता, उसको नहीं दोहराना है। तो वही पुरानी गलतियों को नहीं दोहरा रहे, वो नए नए तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, ताकि नए नए मैनेजमेंट काम करे, नए नए तरीके से लोगों को हेल्प मिल सके। और प्लेटफॉर्म पर एक बार दोबारा आ चुके हैं। हर चीज के पीछे एक नजरिया, एक हर एक चीज में एक कालापन होता है, एक सफेदपन होता है। तो जब तक आप किसी चीज को हमेशा बुराई की दृष्टि से देखोगे तब तक उसमें बुराई ही दिखेगी। जब आप किसी चीज को अच्छाई की दृष्टि से देखो तो उसमें बहुत सारी अच्छाइयां भी दिखेंगी। एक ऐसे ही मैं अगर छोटा सा किस्सा आपके साथ में शेयर करूं, तो कोई भी एक ड्राइंग बनाइए, उसको ले जाइए पब्लिक प्लेस में, आप लगा दीजिए और वहां पर लिख दीजिए कि इसमें कितनी गलतियां हैं। जहां आपको गलतियां दिखे उस पर आप मार्क कर दीजिए। इतना मार्क होगा ना उस पर कि आप खुद नहीं पहचान पाओगे कि आपने ड्राइंग क्या बनाई थी। लेकिन एक वही खराब ड्राइंग बना दीजिए, कैसा भी ड्राइंग आपने बनाया वही बना दीजिए, और फिर उस वो ले जाकर पब्लिक प्लेस में लगाइए, उस पर लिख दीजिए कि अब इसमें मेरी जो गलतियां उसको छोड़िए, अब इसमें आप अपने तरफ से क्या सुधार कर सकते हो उसको कर दीजिए। देख लेना, एक भी लोग ऐसा नहीं होगा, आएगा देखेगा कहेगा कोई दिक्कत नहीं, सब सही है, वो फिर उसमें सुधार के बिना ही चला जाएगा। ठीक ऐसे ही जब आप गलतियों को देखेंगे तो आपको भर भर के गलतियां दिखेंगी। जब आप अच्छाइयां देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, एक रीजन से ही किया जाता है। वीडियो में आपको और भी ज्यादा जानकारी इसके बारे में अगर चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आईबीसी क्या है, ये पूरा मामला क्या है, ये क्यों स्कैम के नजरिए से देखा जा रहा है, या फिर ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर जो एक इन्फ्लुएंसर संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी बड़े बड़े जैसे प्लेटफॉर्म आज आपस में क्यों भिड़ रहे हैं। तो इसके बारे में और भी आगे आपको डिटेल मिलती रहेगी। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के साथ में शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपका नजरिया क्या कहता है। आज मैं आपका नजरिया चाहता हूं, आप अपने नजरिए से बताइए कि कौन सी चीजें सही जा रही, कौन सी चीजें गलत जा रही। तो ज्यादातर कोशिश ये कीजिएगा कि आप वो चीजें बताइए जिसमें आपको लगता है कि यहां तक अगर किसी ने अच्छाइयां की है तो आगे भी अच्छाइयां मिलेंगी ही मिलेंगी। बुराइयों का क्या, वो तो पूरा दुनिया करेगा। आप कितनी भी अच्छाइयां कर लो वो तो होनी होनी। आज सीएम को ले लो या पीएम को ले लो, कितना भी अच्छा काम कर ले बुराइयां तो होगी होगी। पार्टी कितनी भी अच्छी हो बुराइयां तो होंगी होगी। हर समय एक भी टाइम ऐसा नहीं होता जब किसी की बुराइयां ना हो। कोई भी पार्टी आ जाए तब भी उसकी बुराई होती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही।
यहाँ तक आपने वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के साथ में शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके जैसा मैंने आपसे प्रश्न रखा कि क्या अच्छाइयां हो सकती है दोनों प्लेटफॉर्म के बारे में, उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। Evolution.